हेलो क्लास, जो भी क्वेश्चन तक किए थे 19 क्वेश्चन तक किए थे और अभी 20 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चन सब। 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है, अ मैन सेल्स हिज गुड एट 25% प्रॉफिट, हैड ही परचेज इट फॉर 900 लेस एंड सोल्ड इट फॉर 900 लेस। मतलब अगर बोला क्या, एक आदमी किसी सामान को 25% प्रॉफिट पे बेचता है, अगर उस सामान को 900 रुपए कम में खरीदा होता और 900 रुपए कम में ही बेचता तो उसे 5% ज्यादा प्रॉफिट होता। मतलब पहले 25 हो रहा था, अब 5% एक्स्ट्रा यानी कि 30% प्रॉफिट होगा। हमसे पूछा फाइंड इनिशियल प्राइस। देखो सबसे पहले बोला मैन सेल्स इज गुड एट 25% प्रॉफिट, तो सबसे पहला काम जो करेंगे वो 25% जो होता है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, यानी कि ये 1/4 में मतलब 4 जो हुआ ये सीपी हो गया, ये 1 जो हुआ ये प्रॉफिट हो गया। ऐसा क्यों? मैंने आपको बार बार बताया है कि ये 1 जो है ना, यही 25% है, यही 25% है। किसका 25% है? तो इस 4 का। ये 1 जो है वो 25% है, किसका? इस 4 का। तो सीपी हमारा 4 ले लिया, 1 हो गया, सो प्रॉफिट हो गया। एसपी जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 4 + 1 दैट इज 5। अब क्वेश्चन है, अ मैन सेल्स इज गुड एट 25% प्रॉफिट, हैड ही परचेज। अब यहाँ पे इनिशियल सीपी ले लिया मैंने, एक इनिशियल सीपी हो गया और एक हमारा इनिशियल एसपी हो गया। अब इनिशियल सीपी हमारा 4 आया है तो 4x ले लो। जरूरी नहीं है कि ये जो आया है नंबर ये वही नंबर होगा, नहीं, ये बदल भी सकता है। और इनिशियल एसपी जो हुआ वो हमने 5x ले लिया। एक्चुअली ये जो हम ले रहे हैं ना, तो ये 4 मान ले रहे हैं, 4 यूनिट मान रहे हैं, ये 5 यूनिट मान रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि 4 ही सीपी होगा, वो 400 भी हो सकता है, 4000 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो इनिशियल सीपी हमारा हो गया, ये इनिशियल एसपी हो गया। अब आगे क्वेश्चन में बोलता है, अगर वो खरीदा होता 900 रुपए कम में, यानी कि 4x - 900 में खरीदा होता, ये हमारा न्यू सीपी हो गया। और फिर बोलता है एंड सोल्ड इट फॉर 900 लेस। अगर इसे बेचा होता 900 रुपए कम में, यानी कि पहले 5x में बेच रहा था, अब उससे 900 रुपए कम में बेचता, ठीक है। तो बोला है ही वुड गेन 5% मोर प्रॉफिट, यानी कि उसका जो प्रॉफिट हो जाता 25 + 5%, दैट इज 30% प्रॉफिट हो जाता। 30% का मतलब 3/10 हो जाता, यानी 3 का प्रॉफिट हो जाता। ये 10 जो हुआ ये सीपी हो गया और ये 3 जो हुआ यही 30% ऑफ दिस 10 है। तो हमारा एसपी जो है वो हमारा हो जाएगा 13 हो जाएगा। मतलब कि एस सीपी जो हो जाता वो हमारा 10 हो गया, तो एसपी हमारा क्या हो गया? 13 हो गया। बोलता है फाइंड इनिशियल सीपी। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि जब 10 सीपी होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, सॉरी एसपी क्या होगा? 13 होगा। तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा ये 52x माइनस 11700 इक्वल्स टू 50x माइनस 9000। अब यहां से इसको 50x को इधर ले आए तो ये 2x हुआ, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज 2700 बचेगा। तो x का वैल्यू यहां से आ जाएगा 1350। ठीक है, 2 से ये कट गया 1350। अब ठीक, अब हमसे पूछा क्या है? फाइंड इनिशियल सीपी। इनिशियल सीपी क्या है? 4x है। x का वैल्यू 1350 है, तो 4x जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1350 इंटू 4, दैट इज 5400। ये हमारा इनिशियल सीपी। एक तो ये मेथड है करने का, एक दूसरा होता है कि सर इसको आप यहाँ पे 4x ले लिए, 5x ले लिए, तो इजी होने के लिए क्या इसे लॉन्ग मेथड से किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। चलिए एक क्वेश्चन मैं बस लॉन्ग मेथड से करके बता रहा हूँ, जो बचपन में किया करते थे x मान के,
उसके बाद जो भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो मैं लॉन्ग मेथड नहीं बताऊंगा, बस शॉर्ट ट्रिक से करता जाऊंगा। मान लिया कि इनिशियल सीपी जो हमारा है वो x है, तो लॉन्ग मेथड में हम कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे हमारा लिखा हुआ है मैन सेल, सबसे पहले बोला गया है क्या फाइंड करना है, तो हमें इनिशियल सीपी फाइंड करना है। तो मान लिया कि इनिशियल सीपी जो है, इनिशियल सीपी जो है वो हमारा x है। तो बोलता है अ मैन सेल गुड एट 25% प्रॉफिट। तो इनिशियल एसपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रॉफिट 25% है। 25% ऑफ व्हाट? सीपी। यानी कि 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, तो 1/4x जो हो गया ये हमारा प्रॉफिट हो गया। x अगर हमारा सीपी है तो इस x का 1/4 प्रॉफिट है, तो एसपी हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 1/4x। इसको हम लिख सकते हैं 5/4x। ठीक। अब आगे क्वेश्चन में बोलता है अगर हैड ही परचेज इट फॉर 900 लेस एंड सोल्ड इट फॉर 900 लेस, मतलब कि अगर 900 कम में खरीदा होता और 900 कम में ही बेचता। ठीक है, जो तो हमारा न्यू सीपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? तो इनिशियल सीपी माइनस 900। ठीक है, ये हमारा हो गया न्यू सीपी। अब न्यू एसपी क्या हो गया? न्यू एसपी जो है बोलता है जो पुराना एसपी था, जो पुराना एसपी था उससे 900 कम। तो पुराना एसपी 5/4x है, इससे 900 कम। ये हमारा न्यू एसपी हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड अ मैन सेल इज गुड 25% हैड ही परचेज इट फॉर 900 लेस एंड सोल्ड इट फॉर 900 लेस। ओके, सोल्ड इट फॉर 900 लेस। हेलो। ओके, तो ये हमारा हो गया न्यू एसपी जो हो गया ये हो गया। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा? प्रॉफिट बोलता है ही वुड गेन, देन ही वुड गेन 5% मोर प्रॉफिट। मतलब पहले 25 था, अब 5% ज्यादा, तो हो गया 30%। 30% इज 3/10। ठीक है, 3/10। किसका 3/10? तो न्यू जो सीपी है उसका ही ना। तो 3/10 इंटू न्यू सीपी क्या है? x माइनस 900। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं सीपी प्लस प्रॉफिट इसके इक्वल होना चाहिए, न्यू एसपी के इक्वल होना चाहिए। तो दो इक्वेशन, मतलब हमारा एक इक्वेशन बना लेंगे, उससे हमारा क्या हो जाएगा? x माइनस 900 प्लस ये हमारा इनिशियल सीपी, सॉरी न्यू सीपी हो गया, प्लस प्रॉफिट हो गया हमारा 3/10 इंटू एक्स माइनस 900। ये हमारा दोनों प्रॉफिट प्लस सीपी, न्यू सीपी प्लस प्रॉफिट मिलके एसपी बना, जो कि एसपी किसके इक्वल है? तो 5/4x माइनस 900। इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू हमारा आ जाएगा जो कि इनिशियल सीपी होगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हमारा हो गया 10x माइनस 9000 प्लस 3x माइनस 2700 अपॉन 10 इक्वल्स टू ये हमारा हो जाएगा 5x माइनस 3600 अपॉन 4। ये 2 टाइम जाएगा, ये हमारा 5 टाइम 2 से चला जाएगा। अब ऊपर थोड़ा सा जगह मैं मिटा देता हूँ।
ठीक है। अब इसमें जो भी थोड़ा बहुत होना है तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 13x माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा हो जाएगा 26x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 26x माइनस 18,000 प्लस सॉरी माइनस 27 टू द 5400 इक्वल्स टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x माइनस इससे 5 से 36 करेंगे तो 18,000। ठीक है, 18,000 से ये 18,000 दोनों में माइनस माइनस 18,000 वो कैंसिल हो जाएगा। 25 को इधर लाते हैं, इसको इधर ले चलते हैं तो 26x माइनस 25x इक्वल्स टू प्लस 5400। ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से x हमारा वैल्यू आ गया 5400। तो पुराने को जो पुराना मेथड था उसमें भी हमारा आंसर यही आया था, 5400 आया था। दिस इज द राइट आंसर। तो आप लॉन्ग मेथड से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Sales is good at 20% profit. Had he purchased it for 600 less and sold it for ओके मैन सेल्स इज गुड एट 20% प्रॉफिट, मतलब 20% प्रॉफिट पे कोई भी सामान को बेचता है। हैड ही परचेज इट फॉर 600 लेस, अगर 600 रुपए कम में खरीदा होता एंड सोल्ड इट फॉर 400 लेस, देन ही वुड गेन 10% मोर प्रॉफिट, 10% मोर, यानी 20 था अब 30%। फाइंड इनिशियल, तो वही चीज कर लेंगे। 20% का हो जाएगा 1/5, 1/5 प्रॉफिट की बात किया है तो ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। एसपी जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। तो इनिशियल सीपी जो है वो हम ले लेंगे 5x और इनिशियल एसपी को हम ले लेंगे 6x। अब न्यू सीपी जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा he would gain 10% मोर। तो 600 सब्ट्रैक्ट किया है इनिशियल सीपी से तो 5x माइनस 600 और न्यू एसपी जो हो गया वो हमारा क्या बोला है कि 400 रुपए कम में, तो इनिशियल सीपी 6x है, 6x माइनस 400 और ये इक्वल हो जाएगा 30%। 30% का मतलब होता है 3/10, मतलब कि 10 था पहले, अब 3 का प्रॉफिट होके बढ़ के वो 13 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 65x माइनस 7800 इक्वल्स टू 60x माइनस 4000। ठीक, 60 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा 5x और इसको अगर इधर ले जाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 3800। यहाँ से x का वैल्यू हमारा निकल के आएगा 5 7 35 5 36 760। तो हमारा क्या पूछा, फाइंड इनिशियल सीपी क्या है, 5x है। तो इनिशियल सीपी डायरेक्ट आ ही गया था, 5x ही आया था हमारा 3800, फिर भी 5x जो हो गया वो हमारा क्या हो जाएगा 760 इंटू 5 डेट इज 3800। यही हमारा आंसर हो गया। आंसर यहीं पे आ चुका था, 5x का ही वैल्यू हमें फाइंड करना था और 5x का वैल्यू दिया हुआ, तो हमारा 3800 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मैन परचेज सम आर्टिकल एट 11 article for RS10 and sell all the article at 10 articles for RS11। देखो भाई, इसको भी
दो अलग तरीका से कर सकते हैं। बोला अमेन परचेस सम आर्टिकल, मतलब 11 आर्टिकल के लिए, ये आर्टिकल हो गया, ये प्राइस हो गया, 11 आर्टिकल के लिए उसने प्राइस खर्च किया 10 रुपए, ठीक है। तो एक आर्टिकल का प्राइस जो होगा वो हो जाएगा 10/11। फिर बोला क्या है, एंड सेल ऑल द आर्टिकल, ये हमारा ये जो हुआ है सीपी का बात है। अब एसपी के बारे में बोला क्या है, एसपी जो है वो बेचा है 10 रुपए, 10 आर्टिकल का प्राइस लिया कितना है 11, और तो एक आर्टिकल का प्राइस हो जाएगा हमारा 11/10, ठीक है। ये एसपी की बात हो गई। अब हमसे पूछा है फाइंड प्रॉफिट और लॉस। देखो 11/10 है और यहाँ 10/11 है, ये 1 से ज्यादा होगा, ये 1 से कम होगा, मतलब एसपी जो हुआ वो ग्रेटर देन है सीपी से, यानी कि क्या होगा, प्रॉफिट होगा। पहला क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस, फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। अब हमें पता है प्रॉफिट परसेंट होगा। अब देखो प्रॉफिट परसेंट मानने के लिए क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ये करेंगे। या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो सीपी अपॉन एसपी इंटू 100 कर सकते हो, सीपी जो भी है अपॉन एसपी, ठीक, सॉरी, एसपी अपॉन सीपी इंटू 100 कर सकते हो। अब एसपी अपॉन सीपी करने पे क्या होगा, मतलब एसपी अपॉन सीपी इंटू 100 जब करते हैं तो वो हमारा आता क्या है 100 प्लस 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट आता है, ठीक है। मतलब जो भी आंसर आएगा उससे 100 अगर परसेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, उतना परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो एसपी हमारा दोनों मेथड से बताते हैं। पहला मेथड तो ये हुआ कि सब्ट्रैक्ट कर लिए, एसपी माइनस सीपी किए, तो 11/10 माइनस 10/11 अपॉन सीपी जो है 10/11 है इंटू 100 किए। पहला तो ये मेथड हो गया। तो इसमें हमारा हो जाएगा 110 एलसीएम हो जाएगा, चलिए एलसीएम हो जाएगा 110, तो यहाँ से 11 121 माइनस 10 टाइम जाएगा तो 100, और अपॉन 10/11 इंटू 100। तो यहाँ से और आगे करते हैं तो ये हो जाएगा 21/110 अपॉन 10/11 इंटू 100। इसको और लिख सकते हैं 21/110 इंटू 11/10 इंटू 100। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 11 से 11 कट गया, हमारा 21% आंसर आ गया। तो एक तो ये मेथड हो गया कि आप एसपी से सीपी को सब्ट्रैक्ट करके आप निकालें। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा वही जो मैंने बताया है कि एसपी अपॉन सीपी कर लेते हैं, एसपी अपॉन सीपी इंटू 100 कर लेते हैं। वो हमको क्या देता है, आप चाहो तो इसको नोट करके भी लिख सकते हो। एसपी अपॉन सीपी इंटू 100 जो होगा ये हमारा होगा 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट के केस में, प्रॉफिट के केस में, ठीक है। तो इसको किया तो ये हमारा हो जाएगा, एसपी हमारा क्या है 11/10 अपॉन सीपी 10/11 इंटू 100। अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं 11/10 इंटू 11/10 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया, डेट इज 11 11 जा 11 का स्क्वायर 121, ये क्या है 100 प्लस 21, यानी 21% का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। जो भी आएगा ना उसमें से 100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंट पता लग जाएगा कि कितना प्रॉफिट परसेंट होगा। चलिए एक तो ये मेथड है। दूसरा इसका एक और मेथड मैं बता रहा हूं, इसको तो एक तो यूनिटरी मेथड से एक का वैल्यू निकाल के मैंने कर लिया। दूसरा क्या किया जा सकता है, दूसरा ये किया जा सकता है, बात समझिएगा कि जब भी हमारे पास ऐसा कुछ होता है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स डिफरेंट है, जो भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो डिफरेंट है और हमें फाइंड करना है, प्राइस का पता करना है।
तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम कर लेते हैं, सीपी और एसपी दोनों के आर्टिकल्स को सेम कर लेते हैं। जैसे हमारा ये आर्टिकल है और ये प्राइस है। बोला है 11 आर्टिकल का प्राइस कितना है, 10 रुपए। और फिर बोलता है बेचा के, ये हमारा सीपी है, और बेचा कितना है, एसपी बोलता है 10 आर्टिकल के लिए 11। अगर हम बोले कि आर्टिकल सेम हो गया, आर्टिकल को सेम कर देते हैं, आर्टिकल इन दोनों को सेम कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, तो प्राइस में जो भी चेंज आएगा ना, वो हमारा प्रॉफिट या लॉस बताएगा। जैसे इस दोनों को सेम करने के लिए इसको इंटू 10 किए, अब अगर इसको इंटू 10 करेंगे ना, तो इसको भी इंटू 10 करेंगे, इसको इंटू 11 किया, दोनों को इक्वल करना है, तो इंटू 11 किया, तो इसको भी क्या किए, इंटू 11 किए। तो यहाँ पे था 10 इंटू 10 100, और ये हमारा हो गया 11 इंटू 11 दैट इज 121। देखे कि कितना ज्यादा है, तो 21 100 से कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है, यानी कि 20%, 21% क्या प्रॉफिट हुआ। मतलब हमें कुछ नहीं करना है, जो आर्टिकल है नंबर ऑफ आर्टिकल्स को इक्वल कर लिया मैंने। नंबर, इसको एक तरीका और समझाता हूँ। मान लो आप बाजार से 4 आम खरीद के लाते हो 10 रुपए का, अब कोई आदमी 3 आम खरीद के लाता है 8 रुपए का। अब हमें पता नहीं है कि इसका क्या प्राइस हुआ, इसका क्या प्राइस हुआ, तो इन दोनों के प्राइस को पता करने के लिए हमने बोला कि इन दोनों को अगर इक्वल कर लेते हैं, दोनों का इक्वल आम अगर लेके आता, ये जितना लेके आया उतना ही ये लेके आया, तो हमें ये पता लग जाता कि किसने महंगा आम खरीदा है और किसने सस्ता आम खरीदा है, किसने कम में आम खरीदा है। तो इसको इक्वल अगर कर लेते हैं, तो इक्वल खुद से अपने मर्जी से कर दिया, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 3 से करेंगे तो इसको भी 3 से करेंगे, इसको 4 से किया है तो इसको भी 4 से कर दिया। तो ये हो गया हमारा 12, और ये भी हमारा हो गया 12। देखो अब आम जो है वो नंबर ऑफ मैंगो इक्वल हो गया, तो हमारा यहाँ पे 30 रुपए में 12 आम के लिए इसने, मान लो ये ए है, तो ए ने 12 आम के लिए 30 रुपए पे किया, और ये मान लो बी है, तो बी ने 12 आम के लिए कितना पे किया है, 32 पे किया है। यानी कि बी ने महंगा लिया, आम वाले से महंगा आम खरीदा, ए ने कम का आम खरीदा, सस्ता आम खरीदा है। अगर दोनों आम सेम ही हैं तो ए ने सस्ता आम खरीदा और बी ने महंगा आम खरीदा। हम क्या किए, कुछ भी नहीं किए, क्वांटिटी दोनों का इक्वल कर दिए, दोनों का इक्वल कर दिए, तो हमें प्राइस में जो भी हमारा फर्क आया ना, वो हमारा डिफरेंस हो जाएगा, वो हमारा दिखा देगा कि महंगा क्या है और सस्ता क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन परचेज सम ऑरेंज 1 ऑरेंज फॉर RS2। यहाँ पे ऑरेंज है, ऑरेंज है और प्राइस है। तो बोला क्या है, एक ऑरेंज मैन परचेज, सीपी की बात किया है, तो एक ऑरेंज के लिए उसने 2 रुपए पे किया, एंड सेम नंबर ऑफ ऑरेंज एट 2 ऑरेंज, फिर बोलता है एंड सेम नंबर ऑफ ऑरेंज एट 2 ऑरेंज एट RS1। मतलब कि सेम, ये भी सीपी है, एक ये CP1 हुआ, ये CP2 हुआ, एक दुकान से उसने एक संतरे के लिए 2 रुपए पे किया, फिर दूसरे दुकान पे उसने 2 संतरे के लिए 1 रुपया पे किया, ठीक है। अब आगे बोलता क्या है, एंड ही सेल ऑल ऑफ देम एट 4 ऑरेंज फॉर RS3। अब एसपी की बात किया है, तो एसपी बोला क्या कि एसपी सारे जो भी खरीद के लाया उसको बेचा कितने का, तो बोलता है 4 नारंगियों को बेचा है 3 रुपए में। अब देखो यहाँ पे सब डिफरेंस है, तो हम क्या करते हैं, इक्वल कर लेते हैं। कैसे इक्वल करेंगे, उसने 4 को बेचा है, 4 नारंगी को बेचा है, 4 नारंगी को बेचा है, तो हमने बोला कि यहाँ भी 4 खरीदा होगा। तो चलिए, एक नारंगी के लिए उसने 2 रुपए पे किया है। अगर 4 नारंगी बेच रहा है तो 4 के लिए उसने कितना पे किया, 8 रुपए पे किया। यहाँ पे 2 नारंगी के लिए 1 रुपए पे किया है, तो 1 नारंगी के लिए उसने 1/2 पे किया होगा। तो 4 के लिए कितना पे करेगा, 2 करेगा,
ठीक है। ठीक, एसपी जो है बोला 4 3 है। अब देखो यहाँ पे हमारा टोटल नारंगी कितना हो गया, तो 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, मतलब टोटल नारंगी 8 नारंगी हो गया, मतलब जो भी है 8 संतरे हो गए, 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, 8 संतरे हैं। तो बेचा कितना है, तो 4 क्या प्राइस से बेचा है, तो एक के लिए कितना बेचेगा, तो 3/4 में बेचेगा। वन ऑरेंज का कीमत क्या हो जाएगा, 3/4। टोटल कितने बेचेगा, तो 4 यहाँ पे खरीदा था, 4 यहाँ पे खरीदा था, मतलब टोटल 8 खरीदा था, तो 6 रुपए का बेचेगा। ठीक है। टोटल सीपी जो है, टोटल सीपी जो है वो कितना है, 10 रुपए। बेचा कितने का, टोटल एसपी जो है वो कितना है, 6 रुपए का। कितने कम में बेच रहा है, तो 10 - 6 डेट इज 4, 4 कम में बेच रहा है, किससे, तो सीपी से। सीपी क्या है, 10 × 100, 40% लॉस में बेच। ओके, क्वेश्चन में बोला है अ मैन बाई सम ऑरेंज फॉर ऑरेंज एट द रेट ऑफ 5 फॉर RS1। मतलब ये ऑरेंज हो गया, ये उसका प्राइस हो गया, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो ये हमारा हो गया सीपी 1, 5 रेट ऑफ 5 फॉर RS1, मतलब 5 ऑरेंज लिया, कितने का, 1 का। तो यहां से हमारा 1 ऑरेंज का प्राइस क्या हो जाएगा, तो डेट इज 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 1 ऑरेंज का यहाँ पे मैंने लिख दिया। CP2 दूसरे दुकान से उसने कुछ खरीदा, 4 ऑरेंज लिया RS1 का, मतलब 4 ऑरेंज लिया 1 रुपए का। तो यहाँ पे 1 ऑरेंज का प्राइस हो गया 1/4। आगे बोलता है he sold all of them at 9 for RS2, मतलब 2 रुपए में एसपी जो है वो बोला कि 9 ऑरेंज उसने 2 रुपए के हिसाब से बेच दिया। हमें एक्चुअल नंबर ऑफ ऑरेंज नहीं पता है कि कितना होगा, हमें ये कुछ भी नहीं पता है। मतलब 9 बेच रहा है, 4 बेच रहा है, 5 बेच रहा है, तो हमें इक्वल करने के लिए कि ये हमारा इक्वल आ जाए, हम क्या करते हैं, 5, 4 और 9 का एलसीएम लेते हैं और वही मान लेते हैं डेट इज द नंबर ऑफ ऑरेंज। तो 5, 4, 9 का जो हो जाएगा, तो 5 चौक 20 नंबर 180 हो जाएगा। तो मैंने बोला कि यहाँ शॉप 1 से 180 ऑरेंज लिया होगा, तो उसका प्राइस उसने पे किया कितना, 5 तिहाई 15, 5 36, 36। और शॉप 2 से भी 180 ऑरेंज लिया, तो यहाँ पे कितना पे किया 4 से 4 चौक 16, 4 5 20, 45 RS। ठीक है, इसने टोटल जो हुआ वो हमारा 81 रुपए का उसने परचेजिंग किया, 81 रुपए का उसने परचेजिंग किया। अब बोलता है 9 ऑरेंज 2 रुपए का बेचा, तो 1 ऑरेंज का प्राइस हो जाएगा 2/9। और टोटल कितना बेचा होगा, अगर 180 यहाँ पे खरीदा, 180 यहाँ पे खरीदा, तो टोटल जो बेचा 180 + 180, 360 ऑरेंज उसने बेचा, 360 ऑरेंज बेचा। तो कितना हो गया, 80 का उसने बेचा। बट बोलता क्या है, जो लॉस लगा है वो RS30 का है। यहाँ पे SP और CP है, ये हमारा टोटल CP हो गया, ये हमारा टोटल SP हो गया। तो CP जो है वो एक ज्यादा है, CP जो है एक ज्यादा है, एक ज्यादा है, बट क्वेश्चन में बोला है कि 30 ज्यादा है, यानी 1 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 30 को कर रहा है। यानी कि पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, टोटल आर्टिकल्स मतलब टोटल ऑरेंज कितने होंगे। अगर 1 रुपए 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टोटल कितने 360 उसने खरीदे थे, तो 360 × 30 डेट इज 0 0 6 3 18 और 3 3 9 1 10।
तो 10,800 टोटल ऑरेंज उसने खरीदा। होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।